जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, इत्त एवं शृणुयात् यस्तु श्री रामचरित्रं शुभम सर्वान कामान वाप्नोति परत्रामुत्तमान्। अर्थात जो श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अतः हम सभी भी नित्य प्रति श्री रामचरितमानस के द्वारा भगवान राम के चरित्र के विषय में एक छोटा सा पाठ हम 10 मिनट का प्रस्तुत करते हैं और उम्मीद है कि आप सभी भी इसको श्रवण जरूर कर रहे होंगे और इसका फल हमें और आपको अवश्य मिलेगा। हाँ, कुछ विलंब हो सकता है। किसी भी पुण्य कार्य का फल तभी मिलता है जब हमारा उसके ऊपर विश्वास होता है। जब हमारी विश्वास की गहराई जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमें लाभ प्राप्त होगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि अब श्री रामचरितमानस में पिछले समय में हमने क्या पढ़ा और आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जय श्री राम। ओम नीलांबज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियापति रामचंद्र के जय। श्री रामचरितमानस में के पिछले पाठ में हमने पढ़ा है कि माता पार्वती भगवान शिव से श्री रामचंद्र जी के विषय में सारी जानकारी चाहते हैं। उनको संशय है कि ये राजा के पुत्र हैं या परम पिता परमेश्वर हैं। इसके विषय में भगवान शिव ने उनसे कहा है कि सुनो, अब हम आप तुमको उनकी सारी वृत्तांत बताते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है, आगे के पाठ में हमें क्या पढ़ने को मिलता है। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारे राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान सत्य समाज सुरलोक सब को न सुनहि अस जान सियापति रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्य पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम कथा सुंदर करतारे संशय बिहग उराव निहारी राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान शिव के मुखारबिंद से बोले हुए वचन जो उन्होंने पार्वती जी को बताया है श्री रामचंद्र जी को, वो हमें पढ़ने को मिल रहा है इस श्री रामचरितमानस में। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम नाम गुण चरित सुहाए जन्म कर्म अगणित स्तुति गाए जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी तदपि जथा सुत जसिमति मोरी कही हऊ देख प्रीति अति तोरी उमा प्रश्न तव सहज सुहाई सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और सत्य सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है।
मंगल भवन अमंगल हारी दर्पहु सु दशरथ अजिर बिहारी। एक बात नहीं मोहि सुहानी यद्यपि मोह बस कहु भवानी। तुम्हें जो कहा राम को आना जही सुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दर्पहु सु दशरथ अजिर बिहारी। बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग, भगवान शिव के कहे हुए वचनों को पढ़ने का मौका मिला है और आप सभी भी उसे सुन रहे हैं। पूरे ध्यान मग्न होकर सुनिए, भगवान की सानिध्य हमें अवश्य प्राप्त होगी, इस बात का पूर्ण विश्वास रखें। मंगल भवन अमंगल हारी दर्पहु सु दशरथ अजिर बिहारी। काहे सुनहि अस अधम नर परसे जो मोह पिसाच। पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। सियापति रामचंद्र की जय। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दर्पहु सु दशरथ अजिर बिहारी। अज्ञ अकोविद अंध अभागी कोई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटि कुटिल विषेकी सपनहु संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी सपने में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। मंगल भवन अमंगल हारी दर्पहु सु दशरथ अजिर बिहारी। कहाहि ते वेद असम्मत बानी जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखा ही किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। मंगल भवन अमंगल हारी दर्पहु सु दशरथ अजिर बिहारी। जिनके अगुण न सगुण विवेका जल्पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारे दर्पहु सु दशरथ अजिर बिहारी। बातुल भूत विवश मत बारे ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन्ह कृत महा मोह मद मपाना तिन्ह कर कहा करिए नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारे दर्पहु सु दशरथ अजिर बिहारी। अस निज हृदय विचारि तजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर वचन मम सियापति रामचंद्र की जय। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। मंगल भवन अमंगल हारी
दर्बहु सु दशरथ अजिर बिहारी। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुन और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुन हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सु दशरथ अजिर बिहारी। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मिर पतंगा, तेहि किमि कहिए विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सु दशरथ अजिर बिहारी। राम सचिदानंद दिनेश, नहीं तह मोह निशा लोलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और सदस्य युक्त भगवान हैं। वहां जो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होते। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु सु दशरथ अजिर बिहारी। हरख विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमिति अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग म जाना, परमानंद परेश पुराना। हर शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। सियापति रामचंद्र की जय। भगवान शिव द्वारा कहे हुए शब्दों को हम पढ़ रहे हैं, आप सभी सुन रहे हैं। भगवान शिव माता पार्वती के सारे संदेहों को दूर करने की चेष्टा में लगे हैं। फिर भी माता पार्वती का संदेह देखिए कैसे दूर होता है और कैसे भगवान शिव उनको सारी बातें बता रही हैं। यही हमारा रामायण है। वास्तविक में हमारे रामायण में क्या शब्द लिखा है, इसे हमें जानना बहुत जरूरी है। सियापति रामचंद्र की जय।